विश्वं सर्वदृश्यमाननगरे कुर्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नाभूतं यथा साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये आत्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीदक्षिणामूर्ते दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषण कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशम्। ॐ शान्तिः शान्तिः। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हर खानी। नारद यह भेद न जाना, दशा एक समुझत बिल गाना। सगल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। कोई न मृखा देवरी की भाखा, उमा सुबचन हृदय धरि राखा। उपजहु शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भासन देहु। जानिकु अवसर प्रीति दुराई, सखी संग बैठ मुनि जाई। झूठी न होई देवरी शिवानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर धरि धीर कहि गिरिराऊ, कहु नाथ का करिय उपाऊ। कह मुनीस हिमवंत सुत, जो विधि लिखा दिलार। देव दत्त उनमें नहार, सियावर रामचंद्र की जय। अब जो माता पिता थे मैना और गिरिराज हिमाचल, वो तो महाराज मुनि की बात सुन करके और अपने हृदय में उसको सत्य समझ करके दुखी हो गए। और पार्वती जी को मन ही मन बड़ा आनंद हुआ। नारद जी की समझ में भी ये बात नहीं आई, क्योंकि दोनों के आंख से आंसू गिर रहे। तो एक के आंख से आनंद के आंसू गिर रहे और एक की आंख से दुख के आंसू गिर रहे। तो दशा एक समुझब बिलगाना। देखने में दशा तो सुख की और दुख की दोनों एक तरीकी, लेकिन देखने में समझने में वो अलग अलग है कि ये आनंद के आंसू हैं और ये दुख के आंसू हैं। अब तो महाराज सकल समुझब बिलगाना, सकल सखी गिरिजा गिरि मैना। पुलक शरीर भरे जल नैना। जितनी सखी हैं और गिरिजा हैं और हिमाचल पर्वत हैं, मैना हैं, सबके शरीर में पुलक छा गया और सबकी आंखों में आंसू आ गए। सब यही कहने लगे कि नारद जी की बात जो है ये कभी झूठी नहीं हो सकती। सो झट उन्होंने वो पार्वती जी ने नारद जी के वचन को अपने हृदय में जमा लिया, दृढ़ कर लिया कि बस ये बात बिल्कुल पक्की है। और जब ये निश्चय हो गया कि हमारा विवाह तो शंकर जी के साथ ही होगा महाराज, तो तुरंत शंकर जी के चरण कमलों का जो स्नेह छिपा हुआ था वो उत्पन्न हो गया, प्रकट हो गया। लेकिन उनका मिलना तो बड़ा कठिन है, ये सोच करके मन में संदेह हो गया। अब ये समय जो है वो तो प्रकट करने का नहीं है ना। सखियां हैं, माता हैं, पिता हैं और लोग हैं, नारद जी हैं। अब इस समय कोई बात हृदय की प्रकट नहीं होनी चाहिए, इसलिए झट महाराज ये स्त्री स्वभाव है, ये
छोटी भी लड़की हो ना, 10 बरस की भी हो, 12 की भी हो, 8 की भी हो, तो उसको कानाफूसी करना आता है और अपनी बात जो है वो छिपाना आता है। ये जन्म से ही उनके अंदर सद्गुण विधाता ने दे दिया है। सो बेमौके कहीं हमारी प्रीति प्रकट न हो जाए, वो तो झट जैसे कोई बच्चा खेलता हो महाराज, तो जा करके अपने बड़ी सखी की गोद में जा करके बैठ गई, मानो उसको ब्याह का बर का है ना ये सब कोई समझ ही उसको न होए। तो मैंने पढ़ा था कहीं, है ना, एक ने पूछा कि वो जो लड़की तुम देखते हो श्रृंगार करके सामने से निकलती है, उसको देख करके तुम्हारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उस आदमी ने कहा कि वो बेवकूफ सी लगती है हमको, उसकी वेशभूषा देख करके, साज सज्जा देख के, रहन सहन देख के मालूम पड़ता है बड़ी भोली है। तो उसने कहा कि तब तो वो सफल हो गई, वो तो यही चाहती है कि ये हमको भोली भाली सीधी सादी बेवकूफ समझे, तो तुम्हारे ऊपर वही असर पड़ा तो बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये महाराज लड़की यही समझती है, ऐसा अभिनय करती हैं कि जैसे उनको दुनिया की कोई बात मालूम ही नहीं। तो पार्वती जी भी देखो झट, अरे ये आखिर तो स्त्री वेश में प्रकट हुई है ना, सखी उछंग बैठ पुन जाई, जा करके अपनी सखी की गोद में बैठ गई। कहा अरे बाबा, ऐसे ज्योतिषी लोग आते रहते हैं, न जाने क्या के कौन है ये बाबा कौन है और क्या कह रहा है और किसका वर्णन कर रहा है। और वो जो माता पिता हैं और सखी सयानी हैं, वो ये सोच रही हैं कि देव ऋषि की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। सो अब गिरिराज ने अपने हृदय में धैर्य धारण किया और नारद जी से बोले कि स्वामी ये बताओ कि क्या उपाय किया जाए कि ये लड़की के ऊपर आने वाला जो संकट है वो टल जाए। कह मुनीस हिमवंत सुनु जो विधि लिखा लीलार। मुनिराज श्री नारद जी ने कहा कि हे हिमवान, तुम सुनो, ब्रह्मा जी ने जिसके ललाट में जो लिख दिया है उसको देव, दनुज, नर, नाग, मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता।